भाई जितने जो साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी साथियों को हर्ष छिकारा की तरफ से राम राम। हम अपने हर्ष छिकारा पेज से हाल फिलहाल लाइव हैं और मेरे तमाम साथियों से, जितने नौजवान साथी युवा साथी हैं, सबसे अपील है, विनती है भाई, आंदोलन की बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है, लेकिन हर जगह यही काम होता है। जब भी कोई बड़ा आंदोलन तैयार होने की तैयारी होती है उसके अंदर गद्दार लोग जरूर मिलते हैं और वे गद्दार पूरे आंदोलन की ऐसी की तैसी करने का कार्य करते हैं। एक बारी आप लोगों को मैं उन गद्दारों की आज पहचान करवा दूं भाई। जितने जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सभी साथियों से एक मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो पूरी देखना। देखने के साथ साथ आपके नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाओ। दबाते ही जो सोड़े हाथ में शेयर टू ग्रुप लिखा होगा, आप 10-10 ग्रुपा में इस वीडियो को शेयर करते रहना। बात कर रहे हैं हम तोड़ की, बात कर रहे हैं हम अग्निवीर की। सरकार जो नई ये स्कीम में लेकर आई है, स्कीम हमारे लिए तो ये अग्निवीर और तोड़, इसके विरोध में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर ज्ञापन सौंपे गए। हमारे जो छोटे भाई हैं जो नौकरी की तैयारियां में हैं, उन साथियों के कुछ गद्दार आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। इन गद्दारों की शक्ल याद कर लो भाई। सारे साथी शेयर करते रहना ताकि ये गद्दार सब तक पहुंच जाए। ये देख लो भाई, सबसे बड़ा गद्दार आप लोगों का ये है ICS कोचिंग सेंटर वाला परिमल कुमार। ध्यान से देख लिया आप लोगों ने। अब ये देखना किसके साथ डिनर कर रहा है। ये बैठे हमारे CM साहब मनोहर लाल खट्टर जी, और ये इन्होंने अपनी व्हाट्सएप पे लगा रखा है CM साहब के साथ डिनर। दोबारा से देखना भाई इस फोटो को। इसमें ये और भी कोचिंग सेंटर वाले बैठे हैं, इस साइड भी बैठे हैं ये कोचिंग सेंटर वाले, आप जानते भी होंगे, लेकिन इनको जानता मैं भी हूं। इनका चेहरा साफ नहीं आ रहा है, इस मारे मैं इनको बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को। ये परिमल को पहचान लो भाई। इसके लगभग 250 सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर 250 के लगभग। ये ब्रांच और चला रहा, स्कूल वगैरह छोटे मोटे बच्चा के। इसके पास पूरे के पूरे 500 के लगभग इसके पास में सेंटर हैं। अभी आप साथियों को बता दूं, ये आपका मास्टर जी सबसे पहले CM से मुलाकात करके आया है और वहां जाके इसने कसम खाई है, एक भी बच्चे को मैं जो आप नया रूल लेके आए उसका विरोध नहीं करने दूंगा, अपने सेंटर में का बाहर नहीं निकलने दूंगा। एक भी बच्चे को मैं किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने दूंगा। खट्टर साहब आपकी कसम, आपके साथ दगाबाजी नहीं करांगे। इस परिमल कुमार ने जो आप लोगों के सामने है, इसने ये कही है सभी बच्चा के मैं फार्म भरवाऊंगा। ये CM साहब के साथ डिनर नहीं कर रहा, ये वहां उस कुर्सी पर बैठ के जो आर्मी के बच्चे जो अपने लिए लड़ रहे हैं, ये आपके आंदोलन को खा रहा वहां बैठ के। इस थाली में आपके आंदोलन को बैठ के खा रहा है। ये वो इंसान है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सबसे पहले ये सरकार का विरोध करेंगे और विरोध करने के बाद ये इंसान फिर उसके साथ जाकर समझौता कर लेंगे अपना बेनिफिट के लिए। ये वे आदमी हैं जो अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ गद्दारी करते हैं। ये तो थी गद्दारों की बात। अब मेरे सवाल जवाब है भाई नौजवानों से। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले, हर तहसील में ज्ञापन सौंपा गया है और आप सभी साथियों से एक विनती करता हूं भाई, मैं हर्ष छिकारा पर्सनली तौर पे, ये जो नीचे अंधभगत चमचे गुलाम वही हाथ आदमी, पहले तो आप लोगों को जवाब दे दूं, जो आप गलत गलत कमेंट अनाप शनाप लिखते हो। 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं। सरकार आप लोगों को भर्ती किस लिए नहीं कर रही? हर साल आप लोग जो फार्म भरते हो, सरकार से उसको 1300 करोड़ रुपए का फायदा होता है हर साल। और सरकार से अगर नौकरी की बातें करो तो सरकार कहती है हमारे पास बजट नहीं तनख्वाह देने के लिए।
वे 1300 करोड़ रुपयों का आप करते क्या हो? मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं ये बातें, जो 1 करोड़ पद खाली उनका ये क्या करेंगे पता है आप लोगों को? जब 2023 आएगा, पूरा 1 साल के अंदर आप लोगों को 1 करोड़ जो वैकेंसी खाली है ना, वे वैकेंसी उस टाइम पे भरने का काम करेंगे, ताकि आप सारी बातें भूल जाओगे और ये देखोगे वाह जी वाह कितनी अच्छी सरकार, हमारे को कितना रोजगार दे दिया। आपके जो पिछले 5 साल हैं उन पे मरहम लगाने के लिए इनका 1 ही साल काफी रहेगा। फिर ये चुनाव प्रचार करेंगे दबा दब। उस 1 करोड़ के कब इन्होंने 100 करोड़ रोजगार बना दिए पता भी नहीं लगेगा। अब वापिस आते हैं भाई, अपनी जो फौज है जिसको प्राइवेट करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मेरे जो नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, वे अपने घर में बैठ गए, अपने सेंटर वाले की दाब मान के, प्रशासन की दाब मान के, और यह चीज मान के अपने घर में बैठना शुरू कर दिया उनने। अगर हमारी गैल कोई कौन है? अरे मेरे भाई थारी गैल सब कुछ है। किसान और जवान थारा साथ देने को तैयार हैं। यह लड़ाई थारे भविष्य की है, यह लड़ाई भारत देश के भविष्य की है। जो साथी, जो मेरा भाई ये सोचता है आज जेल में चले जाएंगे, अरे जेल में भी मर्द मानस जाया करें, जेल में भी आदमी रहे हैं। अगर 2, 4, 5, 10 भाइयों को केस लग जाता है और 10 भाइयों के केस लगने से पूरे भारत देश की इज्जत बचती है, तो ऐसा केस बुरा नहीं होता मेरे साथियों। आप लोगों को भाई घर तक लकड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई थारी है, नौकरी हमने नहीं चाहती। नौकरी जो किसान हैं, जो थारे काका ताऊ हैं, वे थारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं। मैं सारे साथियों एक रिक्वेस्ट, एक पर्सनली विनती करूं हूं, लड़ाई का यह आखिरी मौका है। 27 तारीख को, या जो 27 अब यानी कि आज 24 से 3 दिन के बाद, ताल्लू धनाना गांव है, ताल्लू गांव का एक भाई था पवन, जो अब हमारे बीच नहीं रहा, जिसने सबसे पहले फांसी के फंदे को चूम्या था। उस भाई के गांव से जिस स्कूल में पढ़ाता उड़े थे, एक पैदल यात्रा निकालेंगे जो पूरे हरियाणा में घूमेगी। मैं आप सभी साथियों को भाई अपनी तरफ से मैं कोई नेता नहीं हूं, ना ही मैं इस आंदोलन का कोई नेता, और ना ही मन आंदोलन का नेता बनना, ना मेरे नेता बनने वाली खाज। मेरा खाज एक बात की, ये तुमने लूट लूट खान लाग रहे हैं, तुम्हारे को लूट लूट के खान लाग रहे। ये मैं तुमने जगाने की कोशिश करता हूं, तुमने जगाने के लिए ये जो तोड़ है, ये जो अग्निवीर है, इसको वापिस करने के लिए उस भाई के गांव से पैदल यात्रा निकालेंगे। जितने भी नजदीक के मेरे साथी, सपोर्ट्समैन, अकेडमी वाले जो भी हैं भाई, वे सब के सब भाई हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़कर ताल्लू गांव में 27 तारीख न पहुंच गए अपना भाईचारा स्थापित करें। यह गारंटी मैं दूं भाई, चाहे को सीआईए ने ठाया, चाहे को पुलिस प्रशासन ने ठाया, चाहे किसी का केस लग गया, छटवान की जिम्मेदारी मारी होगी। जितने जो भी युवा मोर्चा के साथी होंगे उन सब की जिम्मेदारी होगी भाई। थारा केस नहीं लगने देंगे, इस बात की जिम्मेदारी मारी होगी। केस लगेगा सबसे पहले भाई मारा लगेगा, थारे काका ताऊआ का लगेगा, थारा केस नहीं लगने देंगे। थारी अगाड़ी हम लेंगे केस लवान में, आंदोलन की अगाड़ी तुम लोगे, क्योंकि युवा ही इस आंदोलन को बढ़ चढ़ कर लड़ेंगे। सिर्फ एक विनती है, शांति बनाए रखना। शांति बनाना आप लोगों का काम। अगर आप लोगों ने शांति बना दी, आपका आंदोलन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात सोची, आप लोगों ने सोच के देखो, अभी तो हमने प्रदर्शन शुरू भी नहीं किया, सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर 4 बदलाव कर लिए। इसका मतलब सरकार बैकफुट पे आ चुकी है। अकेला एकमात्र शेर हनुमान बेनीवाल, मेरा बड़ा भाई, पूरे राजस्थान की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। बिहार के आदमी अपनी तरफ से छात्र आंदोलन स्वयं चला रहे हैं। आप लोग अगाड़ी क्यों नहीं ले रहे भाई? अरे हरियाणा वाले हो, थारे तो ताकतवर, थारे तो बड़ा हौसले वाला तो कोई भी कोन्या।
एक बार 27 तारीख ना अपना एहसास करा दो, तुम जिंदा हो, तुम जीवित हो। न्यू सेंटरा में लुक के बैठ गए, न्यू फोन बंद कर कर तुम लुक गए, पुलिस प्रशासन की धमकियां तो तुम डर कर लुक गए। किस चीज के फौजी बनोगे भाई तुम? कौन सी देश सेवा करोगे तुम? सोचने की बात है। देश सेवक नहीं हो सकते तुम इन छोटी छोटी भड़काते चीजा तो डर गए। थारा अगर प्रशासन ने केस लाने की धमकी दी है, डरावा दिया है, हमारी जिम्मेदारी है भाई, हम लवाओगे केस। थारे भाई आगे खड़े होंगे, 100 मीटर मारते पीछे पीछे रही हो। तुमने की ताक भी नहीं हटाओगे। लठ खाने की बारी आओगी हम खाएंगे, बेइज्जती कराने की बारी आओगी हम कराओगे, जूत खाने की बारी आओगी हम खाओगे, भीतर जाने की बारी आओगी थारे भाई खाएंगे, रुपये बर्बाद करने की बारी आओगी थारा एक नहीं होने दिया, मारे होंगे, रोटी तुमने हम खवावांगे। बस अपनी एकता तो दिखा दो। एकता दिखाने में भी पीछे रहोगे कहीं बे? थारे ऊपर लड़ाई लड़ रहे, तुम अपने घर में बढ़ गए, तुम अपने कोचिंग सेंटर में छुप गए। हर एक कोचिंग सेंटर, हर एक अकादमी, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन से मेरा ये सवाल है, क्या आप लोगों की इस लड़ाई में आप लोग शामिल नहीं होना चाहते? पूरे भारत देश के अंदर सिर्फ 5000 क्रांतिकारी ऐसे हैं जो रोडों पर, जोड़ों पर, धरने प्रदर्शनों में चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के जिंदा होने का एहसास दिलाते रहते हैं। और आप वही जीवित आदमी हो। उन्हीं 5000 लोगों में आप लोगों की गिनती है। आप वो आदमी हो जिन्होंने 3 काले कानूनों को वापस करवा दिया था। आप वो आदमी हो, आज तक भारत देश के प्रदेश के अंदर जितने भी हरियाणा इस पे, दिल्ली की हमारी राजधानी पर हमले हुए थे, सबको आप लोगों ने लड़के भगाया था यहां से। आज इस छोटी लड़ाई के ऊपर एकलौता आदमी आप लोगों को लगता भारत देश का जो राजा है, किस चीज का राजा है वो आप लोगों को नोच नोच के खा रहा। उसके साथी विजय माल्या, नीरव माल्या, चोगले गोगले 16,000 करोड़ रुपए लेकर भागे। एक भी आदमी पकड़ा हो बता दो? एक बीमारी आई थी जिसके नाम पर ड्रामा करके आपके देश के प्रधानमंत्री ने, जब भारत देश का साथ देना चाहिए था, उस टाइम पर लोगों से 20,000 करोड़ चंदा मांगा था। वो 20,000 करोड़ चंदा एक सिंगल पर्सन बता दो मारा काम आया? मारा काम आया? किसका काम आया भाई? वो है किसी के पास इन बातों का जवाब? आरटीआई लगा के देखना, आपके भारत देश के अंदर 1 करोड़ वैकेंसी खाली सरकारी नौकरियों की, और ये कह रहे हैं हमारे पास सरकारी नौकरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। जहां भी चुनाव होता है, हर चुनाव प्रचार में हर प्रदेश में 250 करोड़ रुपए की तो ऐड करती है आपकी भारतीय जुमला पार्टी। आज 24 तारीख आज से ऐड करना शुरू कर देगी। पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे अग्निवीरों ने। हालांकि कोई खुश नहीं है, कोई भी फार्म नहीं भरेगा, मुझे पता है। मैं किसी को मना भी नहीं कर रहा, मैं रोक भी नहीं रहा कि आप फार्म भरो ना भरो, लेकिन अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी का सवाल है। आप 15 साल खाते हो, 15 साल रोड पर दौड़ मारो, मेहनत करो, 10-15 लाख रुपये खाके जब जो रेसर बना है ना, 4.5 मिनट की, 4:15 की, 4:20 की जिसकी दौड़ आवे है, वो ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, अखरोट टूटन को नहीं देता। प्रोटीन खाए, दूध पीवे, घी खाए, अरे घर खा, वो घर की कून ले है। वो पूरा घर 1 लाख खा के उसके बाप ने चाहे कर्जे पर ठा के लाना पड़ो जब दौड़ मारने जोगा हो। और वो जब दौड़ मारने जोगा हो है, फिजिकल पाड़े है, एक सच्ची देशभक्ति लेके देश में जाके वो सिर्फ 4 साल की प्राइवेट फौज की नौकरी करने जाएगा। जिसने 15 साल अपना शरीर तोड़ लिया, वो सिर्फ एक 4 साल की नौकरी के लिए। मैं ये भी मानता हूं, चलो 4 साल की आप लोगों की पॉलिसी ठीक है। जितने अफसर अधिकारी जिनकी उम्र 22 साल से ऊपर, उन सबको रिटायर करो। फिर टोटली A to Z नए आदमियों को लो। भारत देश का प्रधानमंत्री जिसकी उम्र 73 साल, क्या काम फिर उसका प्रधानमंत्री बनने का? वो खुद अपने पद से इस्तीफा दे और सबसे आगे लाइन में खड़ा होके हमारे साथ आए, ये कहे मैंने अपना पद ठुकरा दिया नए बच्चों के लिए, तो आप भी अपनाओ इसको।
सबसे पहले भाई गिरफ्तारी हम देंगे, सबसे पहले हम पिटेंगे, सबसे आगे हम रहेंगे। अपनी हिम्मत मत हारो रहे। मैंने नंबर अपना नीचे मेंशन कर दिया है, 839 88 88 901। यो मेरा पर्सनल नंबर है। जितने एकेडमी संचालक साथी, जितने भी ये मेरे भाई, जो भी युवा साथी हैं जो इस लड़ाई में शामिल होना चाहते, 21 तारीख ना आ जाओ, एक बार अपना जोश दिखा दो, अगला काम थारे भाई का। एक लोता थारा भाई तार तनु कहने लग रहा है, एक लोता सब क्या की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, जिसने बार बार ये धमकियां मिल रहे हैं, तू सरकार के खिलाफ 24 घंटे जहर उगला है, तेरी ऐसी तैसी करांगे। गुंडे, बदमाश, चोर, डाकू सबके सब धमकियां देने लग रहे। बेटे तेरे दिन लोहा लिए, इतना खुल का आदमी ने बोलना नहीं चाहिए, वो दिन दूर नहीं कूदेगी तेरी लाश रोड पर पड़ी पाऊगी। और जब भी मैं थारे की तरह कुत्ते की तरह थारे आगे भोकूं, थारे आगे सारे शब्द खुल खुल कर बोलूं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक आदमी बता देना जो इतना खुल कर किसी सरकार के बारे में सच्चाई बताता हो, इतना खुल कर कदे को बोलता हो। मैं कल मर जाऊंगा, आप लोगों ने सिर्फ एक फोटो डालना, उस पर लिख दोगे RIP, इससे मैं वापिस आ जाऊंगा कि इससे मैं मेरे घर वाले ने मिल जाऊंगा, इससे मेरा परिवार चल जाएगा। अगर ये आंदोलन आप लोग हार गए, सोच के देखो, ये आंदोलन नहीं करते हो, आपकी मत टूट गई, आप लोग हार गए, मेरे को क्या नुकसान होगा भाई? कुछ भी नहीं, क्योंकि मन ने कोई जॉब नहीं करनी। अगर ये आंदोलन आप लोग जीत गए, मेरे को क्या बेनिफिट होगा? फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि मन ने नौकरी फिर भी नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेनिफिट है और किसी का नहीं। किनका? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। तुम भारत देश का भविष्य हो, थारे ऊपर आमूद हो रहे। हाँ, जब थारा लात लागी वा लात मारा लागी। जितने जो भी साथी किसी भी जिले का, किसी भी हल्के का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का भाई शामिल होना चाहता हो तो तालू गांव में 27 तारीख को, भिवानी के पास तालू धनाना गांव है, उस गांव के सरकारी स्कूल से इस चीज की शुरुआत करांगे। और मैं गारंटी देता हूं, सिर्फ 10,000 भाई इकट्ठे होकर दिखा दो, ओनली 10,000 पूरे हरियाणा के अंदर तय। आगे भाई हम न जानी, सरकार न जानी, आर पार की लड़ाई लड़ देंगे शांतिपूर्वक तरीके से। कोई दंगा फसाद नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई ये जड़ावा पड़ावा ये ड्रामे नहीं करेगा भाई। आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक तरीके से होता है, शांतिपूर्वक तरीके से जीता जाता है। अब अपना फोन हाथ में लेकर बैठूंगा और ये देखूंगा, मदद मांगने वाले 1,000 कॉल करते थे, आज साथ देने वाले और आने वाले कितने साथी फोन करेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, इसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कर दे, क्योंकि रीच रोक दी है। हम किसी अंबानी अडानी की औलाद नहीं है, हम आप लोगों के सेवक हैं। माफी चाहता हूं, एक आखिरी छोटी सी बात और रहेगी। जितने भी हरियाणा के अंदर आप लोगों के बेटे यूट्यूबर बने हुए हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, देसी पत्रकार बने हुए हैं, यानी कि देसी पत्रकार जो हमारे अपने पत्रकार है, लोकल पत्रकार, उन सभी साथियों का भाई जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा साथ दो। ये वो बेटे आपके, ये वे बच्चे हैं जिनने सोशल मीडिया पर आवाज उठा उठा के किसान आंदोलन जितवाया। ये वे बच्चे हैं जो आपकी हकीकत दिखावे हैं, क्योंकि बड़े बड़े चैनल तक आपकी गोदी मीडिया की गोद में बैठे हैं। वे आपकी आवाज नहीं उठाते, वे तो उल्टा दिखाते हैं। उन्हें तो महाराष्ट्र का शिवसेना का मुद्दा ठहरा क्या है, ताकि आर्मी के मुद्दे की तरफ कोई ध्यान ना दे। इसके बाद कोई नया ड्रामा ढूंढ लेंगे। आपके जितने जो साथी आपके बीच के पत्रकार हैं भाई, मेरा वादा है भाई, जो भी इस आंदोलन में शामिल होगा, मैं हर्ष शिकारा अपनी तरफ से ज्यादा तो नहीं कर सकता। आप भाइयों को खाना पीना, आप भाइयों की गाड़ी मोटरसाइकिल का तेल जो आओगे जिसा हमारे तक पुगेगा, वो पूरे दिन का भाई हम देंगे। एक मेरा भाई कह रहा कितना एक कर ले भाई, लास्ट में 80% बुराई मिलनी, 80 के भाई 100 की 100 मिल जाओ। लोग बुरा कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम अच्छा हो जाओ, अच्छे काम में शामिल हो जाओ, इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता हमें। एक बारी नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाओ और दबा कर 16 हाथ ने
शेयर 2 ग्रुप पर जाकर इसने सारे का पहुंचा दो, 10 10 20 20 30 30 ग्रुपा में, जहां तक ये वीडियो पहुंच सकती हो वहीं पहुंचा दो। जितने चैनल है उन पे इसने चला दो। पहली बार ये बात कह रहा हूं, जितने भी चैनल सब जगह इन्हें चलाने का कार्य करो, क्योंकि रीच रोक रखी है। हमारे पेज पे ज्यादा नहीं चलेगी, उसका आपके पेज पे ज्यादा चल जाए। और उसी दिन 27 तारीख को राजस्थान की जोधपुर रैली में राजस्थान वाले साथी पहुंचे, वहां हनुमान बेनीवाल मेरा बड़ा भाई इसी चीज को लेकर रैली कर रहा है। कई लाखों आदमी वहां पहुंचेंगे। इसीलिए हरियाणा में भी हमने अपनी ताकत दिखानी है रे। बुद्धि मत रहे जियो, माँ की कसम बहुत ज्यादा उम्मीद है थारे ते। 10 साल हो लिए समाज सेवा में लग गया ने। अरे कम से कम एक बार तो एकता दिखा दो। जिस चीज के लिए हरियाणा मशहूर था, भाईचारे के लिए, थारे बीच में वो ही नहीं रहा। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के आदमी तो जोड़ी फैला कर साथ मांगू भाई। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। दोबारा से फोन नंबर बताता हूं, 839 88 88 901 नीचे पिन कर रखा है। इस नंबर ने सारे भाई सेव कर लो और तुरंत कॉल करो। सच्चाई बतानी है, कौन कितने बालक लेकर आ सके वह बात बतानी है, ताकि हम अनुमान लगा लें, उसी हिसाब से आप लोगों के रोटी पानी की व्यवस्था कर सकें। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।